बाढ़ की विभीषिका झेल रहा केरल। जलजले की जकड़ में पूरा राज्य। आसमानी आफत से तबाह हुआ केरल। पानी में डूबे। बारिश और बाढ़ से 13 जिलों में रेड अलर्ट। केरल को बाढ़ से 8,000 करोड़ का नुकसान। बारिश बाढ़ ने लील ली 324 से ज्यादा जिंदगियां। केरल के लिए कयामत वाले अगले 3 दिन। साल के इतिहास में पहली बार केरल बाढ़ की वजह से भयानक मुश्किलों की हालात में है। पेरियार नदी में बाढ़ से कोच्चि का एयरपोर्ट समेत शहर के ज्यादातर इलाके डूब गए। इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पिछले 100 सालों की सबसे भयानक बाढ़ की चपेट में केरल है। केरल में हालात का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, हवाई सर्वे किया। पीएम के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी मौजूद थे। पीएम ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 500 करोड़ रुपए की तत्काल मदद का ऐलान किया है। 500 करोड़ से पहले केंद्र 100 करोड़ की राशि पहले ही दे चुका है, जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह केरल के दौरे पर पहुंचे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मदद का ऐलान किया गया है। बाढ़ के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद दी जाएगी और साथ ही जो घायल हैं 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, केरल में हवाई सर्वे किया। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और साथ ही अधिकारियों और केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस के साथ बाढ़ की इस विभीषिका को लेकर समीक्षा बैठक की। बाढ़ की हालात का जायजा लिया, अधिकारियों की बातें सुनी, जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पीएम मोदी ने बाढ़ में प्रभावित हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए हवाई सर्वे भी किया। किस तरीके से बाढ़ की विभीषिका फैली है, हवाई सर्वे के जरिए तस्वीरों को देखा और साथ ही कहा कि संकट की घड़ी में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है, इस बात का भरोसा भी दिया। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लाखों लोग बेघर हुए हैं केरल में और इसी चिंता के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में समीक्षा बैठक की और उसके बाद हवाई सर्वे पर निकले वहां के मुख्यमंत्री के साथ। केरल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाकर रखी है। सूबे के हालात बेहद बदतर होते जा रहे हैं। इस बार की बारिश और बाढ़ ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 100 सालों में इतनी बाढ़ से विभीषिका हुई नहीं। सूबे के कई हिस्से पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। राज्य के 14 में से 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 324 लोगों की जान जा चुकी है और 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। इन लोगों ने 1500 से ज्यादा राहत कैंपों में शरण ले रखी है। ट्रेन और सड़क यातायात पूरी तरीके से ठप है। सड़कों इमारतों में पानी भर गया है। जिधर देखिए उधर पानी, बाढ़ और बर्बादी की वजह से तबाही के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। माना यह जा रहा है कि 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान केरल को पहुंचा है। सूबे में अब भी खतरा टला नहीं है क्योंकि लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से पार है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और सैलाब लगातार दूसरे शहरों में घुसता जा रहा है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों को बाहर निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क कहीं दिख नहीं रही। जिधर देखिए उधर बाढ़, भीषण बाढ़ और तबाही। केरल में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ऑपरेशन करुणा चला रही है। 5 Mi-17 V5 और साथ ही 3 और दूसरे हेलीकॉप्टर के जरिए पथानमथिट्टा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले में फंसे लोगों को बचाया गया है। आर्मी ऑपरेशन सहयोग के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने में लगी हुई है। वहीं नेवी ऑपरेशन मदद के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। द्वीप की शक्ल ले चुके हैं कई गांव और वहां पर फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार सेना के द्वारा वहां पर चल रहा है। तीनों सेनाओं के अलावा एनडीआरएफ के जवान भी छतों और ऊंची जगहों पर
फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी अपने अपने ऑपरेशन चला रहे हैं और साथ ही एनडीआरएफ की टुकड़ियां भी वहां पर तैनात हैं लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए। तो हम सबसे पहले आपको उस टीम को दिखाना चाहते हैं जो लगातार इस रेस्क्यू टीम या रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर लगातार काम कर रही है। आप मान के चलिए कि केरला के अंदर करीबन पूरी 100 साल के बाद या कह सकते हैं कि इतनी भयानक बाढ़ आई है और यही वजह है कि यहाँ पर सभी फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एनडीआरएफ, सभी फोर्सेस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डिप्लॉयड है। इस समय हम उस टीम के साथ है जो अभी यहाँ से इस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकलेगी। हमारे साथ कर्नल यशदीप जी हैं। कर्नल, अभी आप लोगों की जो टीम है कहाँ के लिए निकलेगी, कौन से इलाकों में आप सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं? हमारी टीम इस समय चेंगनूर जाएगी। वहां पे बाढ़ की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। पंपा रिवर के अंदर बहुत पानी बढ़ चुका था, जो कि पानी आसपास के गांव के अंदर बढ़ चला गया था। 2 टीमें मेरी इस समय कोजिनचेरी के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। उन्होंने करीब 1000 के आसपास लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया है, पर उधर से चेंगनूर की तरफ हम लोग हरकत नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बीच में अरनमुला के अंदर पानी बहुत ज्यादा है। कर्नल, सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से ही यहाँ पर आप तैयारियां कर रहे हैं, लगातार चीजें जो है आप खाने की या दूसरी चीज, क्या आप हमको दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो केरला के लोगों के लिए आप अलग अलग इलाकों के लिए भेज रहे हैं? जैसे कि आप ये देखेंगे, ये हमने एक राफ्ट बनाई है हमारी खुद की गाड़ियों के टायर के अंदर हवा भर के और उसके ऊपर प्लैंक लगा के। राजीव, ज्यादातर जगहों पर खासतौर पर जब आप ऐसे बड़े ऑपरेशन चलाने होते हैं तो साजो सामान की कमी पड़ती है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को मॉडिफाई करके और इनको राहत कार्यों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ना सिर्फ ऐसी चीजों को बल्कि खाने पीने की भी कर्नल कई ऐसी चीजें हैं जो पहुंचाई जा रही हैं। हम लोग अपने साथ में राशन कैरी कर रहे हैं, साथ में खाना पकाने के लिए तेल भी है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरत जो लोगों को पड़ रही है वो है पानी की, क्योंकि वहां पे पीने का पानी खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग पानी की बोतलें और जेरी कैन के अंदर भी पानी भर के साथ में ले जा रहे हैं। यानी आप ये जेरी कैन जो अगर राजीव अगर आप देख रहे हो, हालांकि इन केन्स के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि ऑयल या फिर दूसरी चीजें, तो इनको पानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है राजीव, और इन्हीं के लिए इनको खाली कर अगर कहीं पर रेस्क्यू टीम को मदद पड़ती है तो उसको भी इस्तेमाल किया, यानी हर चीज का इस्तेमाल पूरी चीज से, मतलब पूरी सावधानी से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सेतु के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, त्रिवेंद्रपुरम। सुमित चौधरी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, किस तरीके से जवान लगातार राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। केरल में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। इस तबाही के बीच आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं। जवान फरिश्तों की तरह जमीन पर पहुंच रहे हैं, आसमान के जरिए, और वहां पर उतरकर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहे हैं। शौर्य चक्र विजेता नेवी के कैप्टन पी राजकुमार ने ऐसे इलाके से 26 लोगों को एयरलिफ्ट किया जहां मौजूदा हालात में इंसान का जाना बेहद मुश्किल था। घने पेड़ों के बीच कैप्टन कुमार ने CK-42B चॉपर घर की छत पर उतारा, इन लोगों की जान बचाई। तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से मुश्किल हालातों के बीच कैप्टन पी राजकुमार ने नेवी के हेलीकॉप्टर को एक घर की छत पर न सिर्फ सुरक्षित उतारा, बल्कि वहां फंसे 26 लोगों को मौत के मुंह से बाहर भी खींच लाए। तस्वीरें देखिए, किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। केरल के कलाडी इलाके की तस्वीर है, जहां हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ ने किस तरह से शहर को तबाही की कगार पर खड़ा किया है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी है और राज्य के 14 में से 13 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जिनमें कासरगोड़ा, इडुक्की, अल्लापुझा, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिले में हालात सबसे बदतर है।
वजह से इडुक्की, मल्लापुरम और कन्नूर जिले में कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। केरल में ये बाढ़ सदी की सबसे बड़ी बाढ़ के रूप में देखी जा रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से पूरे राज्य की रफ्तार थम सी गई। तबाही के चलते फसल और संपत्तियों समेत कुल 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बाढ़ से प्रभावित केरल में राहत और बचाव अभियान में सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक और एनडीआरएफ की तकरीबन 52 टीमों ने एक साथ मोर्चा संभाला है। करीब 2,857 राहत शिविरों में 1,65,538 लोगों को भेजा गया है। 3,393 हेक्टेयर खेत और फसलें तबाह हो चुकी हैं। सेंट्रल केरल में तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। पानी भरने से कोच्चि एयरपोर्ट 26 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 15 अगस्त तक केरल में 160 सेंटीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन अब तक 208 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है। मुल्ला पेरियार समेत सभी 35 डैम भर चुके हैं। उन्नीस 1924 के बाद पहली बार केरल में इतनी खतरनाक बाढ़ आई है। उस दौरान भी केरल में तकरीबन 3 हफ्तों तक बारिश हुई, जिससे पूरा केरल जलमग्न हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिधर देखिए उधर बारिश, बाढ़ और बर्बादी, 324 लोगों की जान जा चुकी है। कयामत इस बार साबित हो रहा है केरल में। वक्त यहां पर ब्रेक कर चल वापस लौटते हैं। गले नहीं उतरा सिद्धू का